Dear student, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। यानी आत्मसम्मान जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है का अध्ययन करेंगे। व्यक्ति हर क्षण अपने मूल्य तथा अपनी योग्यता के बारे में आकलन यानी मूल्यांकन करते रहता है। व्यक्ति का स्वयं के बारे में यही मूल्य या महत्व की अवधारणा को आत्मसम्मान कहा जाता है। Definition of self-esteem. According to Lindgren, the amount of value we ascribe to the self is our self-esteem. लिंडग्रेन के अनुसार हम स्वयं के लिए जितना मूल्य देते हैं वह हमारा आत्मसम्मान है। लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान का स्तर। आत्मसम्मान का स्तर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। किसी व्यक्ति में इसका स्तर उच्च होता है तो किसी में इसका स्तर निम्न होता है। व्यक्ति अपने आप को जितना महत्व देता है उसी अनुपात में उसका आत्मसम्मान होता है। अन्य व्यक्तियों द्वारा जो मूल्य आरोपित किया जाता है वह उस व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान का सूचक होता है। इस प्रकार आत्मसम्मान एक प्रकार से व्यक्ति द्वारा अपने आप को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जब बालक का पालन पोषण कलहपूर्ण एवं नकारात्मक पर्यावरण में होता है तो उसका आत्मसम्मान निम्न कोटि का हो जाता है। रोजर्स के अनुसार बच्चे के आत्मसम्मान पर सर्वप्रथम उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है। अतः बालक के प्रति माता पिता का स्नेह सकारात्मक होता है तो उसे संतोष प्राप्त होता है। यही संतोष बच्चे के आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। सेल्फ एफिशिएंसी यानी स्वयं प्रभावकारिता। व्हाट इज सेल्फ एफिशिएंसी? यह आत्मसम्मान यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे आत्मसक्षमता या आत्मदक्षता भी कहते हैं। यह व्यक्ति के अपने कार्यात्मक कुशलता से संबंधित आत्म मूल्यांकन है। अर्थात इस अवधारणा के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा वांछित प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यानी यह एक व्यक्ति का विश्वास या धारणा है कि वह परिस्थिति विशेष में किस किस कार्य को निपुणता से कर सकता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति यह सोचता या विश्वास करता है कि एक विशेष स्थिति में जिस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की योग्यता उसमें है या वैसा व्यवहार करने की क्षमता उसमें है तो वह व्यक्ति आत्म सक्षमता युक्त कहा जाएगा। जैसे परीक्षा में पास होना, युद्ध में विजयी होना, चुनाव में जीत जाना आदि। सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। स्वनियमन नियंत्रण या व्यवस्थापन का अर्थ व्यक्ति का अपने व्यवहार को संगठित यानी ऑर्गेनाइज करने की क्षमता या योग्यता से होती है। व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति तथा चुनौतियों का सामना हर क्षण हर समय करता रहता है। ऐसी स्थितियों से एडजस्ट यानी समंजन के लिए व्यक्ति में आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी होता है ताकि वह
हर परिस्थिति में उत्पन्न दबावों या मांगों को झेलने में समर्थ हो सके। इसके लिए व्यक्ति की इच्छा शक्ति यानी विल पावर या संकल्प शक्ति यानी डिटर्मिनेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए वह अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगाता है, व्यवहार को नियंत्रित या अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी संतुष्टि को टाल देने की क्षमता को विकसित करना ही आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल है। लर्निंग टू डिफर ग्रेटिफिकेशन इज सेल्फ कंट्रोल। ऐसा आत्मनियंत्रण व्यक्ति भविष्य में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो व्रत, रोजा, उपवास, तपस्या आदि को महत्व दिया जाता है, उसमें यह आत्मनियंत्रण के उद्देश्य ही शामिल होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत ही सीमित वस्तुओं का उपयोग करना आदि अवधारणाएं भी आत्मनियंत्रण से संबंधित हैं। Some psychological techniques for self-control। आत्मनियंत्रण की कुछ मनोवैज्ञानिक प्रविधियां। आत्मनियंत्रण एक अर्जित व्यवहार है, अतः इसकी क्षमता को कुछ मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार का स्वयं प्रेक्षण करना। इस प्रविधि द्वारा व्यक्ति अपने अंदर झांक कर अपने व्यवहारों से संबंधित विवरणों के क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित और विश्लेषित कर आत्म से संबंधित ज्ञान को संगठित करता है। सेकेंड, स्टिमुलस कंट्रोल, उद्दीपक नियंत्रण। यह टेक्निक सीखने के प्रयास से संबंधित है। इस टेक्निक में व्यक्ति द्वारा किसी खास स्टिमुलस की उपस्थिति में कुछ विशिष्ट क्रिया को करना तथा किसी दूसरे के प्रकार की स्टिमुलस की उपस्थिति में उस अनुक्रिया को नहीं करना आदि सीखा जाता है। थर्ड, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, आत्म प्रबलन। आत्मनियंत्रण की यह तीसरी प्रविधि है। इस प्रविधि में व्यक्ति अपने सुखद व्यवहारों को प्रबलित यानी रीइंफोर्समेंट करता है, जिससे ऐसे व्यवहारों को बार बार घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति दुखद व्यवहार से छुटकारा पाना चाहता है, अतः ऐसे व्यवहारों को दोहराना नहीं चाहता। इसके परिणाम स्वरूप प्रबलित व्यवहार व्यक्ति के आत्म को संगठित और सुदृढ़ करता है। 4, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, आत्मनिर्देशन। यह आत्मनियंत्रण की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। इस टेक्निक में व्यक्ति स्वयं अपने आप से बातचीत करता है तथा खुद को निर्देशित करता है, जिससे उसके व्यवहार निर्धारित दिशा में विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने व्यवहार को मनोनुसार तरीके से निर्देशित कर आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त विधियों का प्रयोग कर आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ाया या अर्जित किया जा सकता है।